Hi guys, Rahul this side on behalf of Rev Sports, and this is a very special interview. Other day we record PTC, we record several sport video, we record several interview, but this one is really special because we all know, we all are aware about the current situation of the Indian football. There is uncertainty. We all have stepped into a new year, but still we don't know when our top tier league will start, and that's why we have taken a new initiative. We'll try to reach as many Indian footballer we can to bring out their stories in this difficult time, how they are suffering, how this current uncertainty is affecting the Indian footballer. And like that, today we have got Amrinder Paji. Amrinder Paji, of course, he will share his story, during this difficult time, because others have been fortunate to even take part in the Super Cup, but Paji, because he is part of Odisha FC, wouldn't take part in the Super Cup. So I think more than 7 or 8 months he has been away from football. So जी. Amrinder Paji, first question, obviously, how difficult is it, to cope up with the current situation of the Indian football as a footballer? ऑफ कोर्स भाजी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया कि आपने कोई भी ऑफिशियल गेम नहीं खेला है। Hmm. और मैं मानूंगा कि हम लोग लकी रहे हैं कि थोड़ा हमें नेशनल टीम का बीच में कैंप्स थे जो वो मिले हैं, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग किया जाके। लेकिन उसके अलावा कोई आपके पास गेम टाइम नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि आपको ट्रेनिंग करना है और अपनी फिटनेस करनी है, और उसके बाद आगे क्या है कि कोई आपके पास कि मैं कह सकता हूँ कि कोई लंबा प्लान नहीं है आपके पास कि पूरे साल का प्लान या 6 मंथ का प्लान कोई नहीं है कि आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है। और ऑफ कोर्स सब लोग जितने भी प्लेयर्स हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है, सब लोग बहुत मुश्किल टाइम से जा रहे हैं। और मैं एज सीनियर प्लेयर क्लब में सब जूनियर प्लेयरों से बात करता हूँ कि उनको थोड़ा सा एक हौसला देने की ट्राई करता हूँ कि जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। टू बी ऑनेस्ट हमें खुद नहीं पता है कि कब और कैसे स्टार्ट होगा, कि हम सब सेम पेज पे ही चल रहे हैं कि किसी को बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हर सुबह उठ के हम मुझे मेरी मॉम को नहीं पता है कि क्या बोलना है, कि क्या न्यूज़ है, क्या आया है या कुछ भी। क्योंकि सब लोग अभी इंडियन फुटबॉल में सब लोग मुझे लग रहा है कि मेंटली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं कि फुटबॉल को लेके कि कोई फुटबॉल नहीं है। कि आप अगर देखो तो हाँ, बहुत सारे यंग प्लेयर हैं जो फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है। कि और मैं अपने अगर क्लब की बात करूं तो मुझे पता है कि बहुत सारे प्लेयर्स फाइनेंशियली बहुत अभी डिस्टर्ब हैं। तो कुछ लोगों को दी, थोड़े बहुत लोगों को हमने भी सीनियर प्लेयर ने हेल्प की। और आधे से ज़्यादा मुझे भी पता है कि इंडियन फुटबॉल में जो भी बच्चे अभी जिन्होंने लास्ट सीजन स्टार्ट किया है या 1-2 साल स्टार्ट किए हुए हैं उनको, और वो अपना जो भी ट्रेनिंग या जो भी घर का खर्चा जो भी लोन वगैरह लेके चला रहे हैं। तो किसी को भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कैसे स्टार्ट होगा और कब स्टार्ट होगा। हर रोज हमें कोई ना कोई खबर मिलती है, लेकिन इन दी एंड कोई भी एग्जैक्ट की कोई प्लान के ऊपर बात नहीं हो रही है कि कब स्टार्ट होगा, कोई डेट नहीं मिल रही है हमें। और कैसे स्टार्ट होगा किसी को कोई श्योरिटी नहीं है। कि मैं तो यही कहूंगा कि सब जो इंडियन फुटबॉल में जितने भी प्लेयर्स हैं सब बहुत खराब टाइम से जा रहे हैं। और सबकी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके लीग को शुरू करवाया जाए। जब भी हमारी मीटिंग्स होती है, प्लेयर्स की मीटिंग होती है या कैप्टन्स की मीटिंग होती है, तो सबका यही होता है कि किसी के पास कोई आंसर नहीं होता है कि कब स्टार्ट होगा लीग। तो सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लीग स्टार्ट हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ऊपर उनको सॉल्व किया जाए। एब्सोल्युटली, हम लोग को भी दिखाई दे रहा है क्योंकि न्यू ईयर में प्लेयर लोग, वो लोग दे वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग रील डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, अर्जिंग द फेडरेशन, अर्जिंग द एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टार्ट द लीग एज सुन एज पॉसिबल. आई वाज कमिंग टू दैट सैलरी एंड फैमिली पार्ट ओनली. आई वोंट गेट मच डिटेल इनटू योर प्राइवेट लाइफ. मेरे को यही पूछना था. ऑफ कोर्स सब प्लेयर का फैमिली है. some clubs have already halted their operation. Few clubs I think उन्होंने सैलरी भी बंद कर दिया. आपने जैसे बोला प्लेयर लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है. कितना डिफिकल्ट होता है ये फैमिली के लिए भी. आपका भी फैमिली है घर पे, कितना डिफिकल्ट है फैमिली के लिए स्पेशली? ऑफ कोर्स भाजी, क्योंकि अगर आप सीनियर प्लेयर देखो तो दे दे नो लाइक दे आई एम
here with the football from last 15 years. तो सीनियर प्लेयर की जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है तो आप एक अपना प्लान करके रखते हो थोड़ा बहुत कि आपको अगर कोई भी सिचुएशन है तो कैसे मैनेज करना है। टू बी ऑनेस्ट, अगर यही चीज आज से 3-4 साल पहले हुई होती कि जब हम जूनियर थे तो हमें नहीं पता था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि तो बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है पाजी कि फाइनेंशियली सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे क्लब में मुझे पता है कि जब भी हमारी मीटिंग होती है कि मेरे क्लब में बहुत सारे लड़के हैं जो जिनको पैसों की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है, और सबसे पैसों से भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि उनको फुटबॉल की जरूरत है, क्योंकि फुटबॉल अगर चलेगा तो सब लोग मेंटली स्टेबल रहेंगे, खुश रहेंगे। और कितने सारे लड़के तो मुझे पता है कि मैं नाम नहीं लूंगा कि जो अभी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि अपने सच में? घर को चलाने के लिए। फुटबॉलर? जी। कि रियली ये कंसर्न। बहुत, टू बी ऑनेस्ट, किसी को पता नहीं है, मैं कभी बोलता नहीं ये सब चीजें। तो जितने भी हमारे सीनियर हैं, मैं उनसे बात करके हेल्प करने की ट्राई करते हैं उनकी। लेकिन फिर भी पाजी बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपना घर चलाने के लिए ये काम करना उनको पड़ रहा है। और कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना घर का खर्चा चलाने के लिए लोन लोन लेके अपना घर का खर्चा चल रहा है उनका। और ऑनेस्टली भाजी, जब भी आप प्लान करते हो कि आप को अवेयर नहीं होते हो ये सब चीजों को लेके कि ये सब चीजें हो सकती है, कि ऐसे इतने टाइम के लिए फुटबॉल बंद हो सकता है, कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने लंबे टाइम के लिए फुटबॉल बंद होगा, जहाँ सैलरीज रुकेंगी, जहाँ कि कोई मोटिवेशन रहेगी नहीं कि कैसे अपने आप को फिट रखना है कि इतने लंबे समय के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम पे अगर आपको ट्रेनिंग भी करनी है, कहीं पे अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, तो यू नीड मनी फॉर दैट, टू ईट या गुड, टू ट्रेन गुड, कहीं पे भी ट्रेनिंग करनी है। तो ऑनेस्टली सिचुएशन अभी ज़्यादा ही खराब है सब जगह। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ऊपर बैठे हैं जल्दी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें को सॉल्व करे और फुटबॉल वापस लेके आए इंडिया में। एग्जैक्टली। अच्छा, वो आपने बताया उस स्टोरी प्लेयर के बारे में, दैट दे आर वर्किंग दैट डूइंग दैट 9 to 5 जॉब। बिकॉज मेरे को इसके पहले पता चला चेन्नई के दो दो प्लेयर के बारे में, क्योंकि एक आई थिंक उनका पापा का ट्रीटमेंट के कॉस्ट आई थिंक अराउंड 1 लाख पर मंथ, सो इसी के लिए उनको लोन लेने पड़ा बैंक से, क्योंकि ही हाँ। इज नॉट गेटिंग सैलरी फ्रॉम द क्लब। ऐसे और एक है यूथ प्लेयर है, आई थिंक उनको कितना 20 से 25 हजार मिलता है, बिकॉज ही इज अ यूथ प्लेयर, जस्ट आई think got promotion from the reserve to the senior team. So he's also not even getting salary and his family is getting affected. I think very disappointing and concerning state currently in Indian football. We can all hope and pray that very soon it gets resolved. But also, you have already mentioned the fitness part. Really, how difficult is it to maintain the fitness? सपोज मार्च में इंडिया का मैच है, और सपोज द लीग अगर फेब्रुवरी से भी स्टार्ट होता है लीग, आर प्लेयर्स फिजिकली रियली देयर, आर दे रियली फिट टू स्टार्ट इफ द लीग स्टार्ट फ्रॉम फेब्रुवरी? बिकॉज आई थिंक फॉर मंथ्स, आई थिंक 5 to 6 months, बीच में सुपर कप था ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कोई फुटबॉल नहीं हुआ। आर प्लेयर्स फिजिकली देयर? कि ऑफकोर्स फिजिकली, और फिजिकली से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेंटल सिचुएशन के लिए आप चैलेंजिंग। अगर मेंटली आप अगर प्रिपेयर हो कि आपको पता है कि आपका आने वाला गेम कब है, और आने वाला प्री सीजन आपका कब स्टार्ट होगा, कब गेम्स मिलेंगी, और उसके हिसाब से सब प्लेयर्स अभी इतने तो मेच्योर है इंडियन फुटबॉल में कि उनको पता है कि अपनी फिटनेस कैसे रखनी है। तो मैं तो यही, मुझे तो जहां तक मुझे सबका पता है कि फिटनेस से लेके ये मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है इस चीज का। क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब शुरू होगा फुटबॉल, कैसे शुरू होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि अभी इतना जल्दी कोई, ऑफ कोर्स प्लेयर्स हैं जो मुझे भी जानते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं एक साथ कि अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना मेंटल हेल्थ को हेल्थी रखने के लिए सब लोग ट्राई करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि जब तक आपको कोई डेट नहीं मिलेगी तो आप अपनी फिटनेस का लेवल वहां तक लेके नहीं जा पाओगे। राइट। क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है कि आपको पता है कि आपका ट्रेनिंग ये डेट से शुरू हो रहा है, तो आप अपनी ट्रेनिंग अलग तरीके से प्लान करते हो। अभी तो जस्ट आप
डेली बेसिस पे आप अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली हैप्पी रहने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, जितनी भी कर रहे हो, तो इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ टू होल्ड दिस मच टाइम, स्टे अवे फ्रॉम द फुटबॉल। इट ओंट बी एक्चुअली। और हाँ पाजी जी। अगर एज अ फुटबॉल नेशन देखा जाए तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, दे आर डूइंग 9 to 5 जॉब, दे आर नॉट गेटिंग सैलरीज। और एज अ फुटबॉल नेशन अगर देखा जाए, ऑलरेडी इंडिया ड्रॉप टू 142, यू हैव बीन रेगुलरली पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, वी हैव लॉस्ट टू बांग्लादेश, दैट वाज बिट अनएक्सपेक्टेड। सो व्हाट डू थिंक, आई मीन कितना डैमेज होगा एज अ फुटबॉल नेशन? डू यू थिंक इट विल बी रियली इजी टू रिकवर फ्रॉम दैट डैमेज इन द कमिंग डिकेड? क्योंकि 6 से 7 8 महीने फुटबॉल बंद है नेशन में। Of course, it's not easy to like compete with any team. It's not Bangladesh, it's not any other team. अगर आप किसी भी टीम के साथ खेलोगे, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं हो, आपके देश में लीग नहीं चल रही, आपकी फिटनेस लेवल वो नहीं है, आप बांग्लादेश छोड़ दो और कोई भी टीम ले लो, अपने जितनी भी फुटबॉल खेलती हैं कंट्रीज, तो आप उस किसी से भी compete नहीं कर पाओगे। और अगर आप देखोगे कि जैसे हमने ये अपने एशिया कप का क्वालिफायर के गेम्स खेले हैं, कि आपने एक गेम खेला है, उसके बाद 2 महीने के बाद एक गेम खेला है, और बीच में 15 दिन का रेस्ट आ रहा है, कि बीच में कोई गेम टाइम नहीं है, कोई लीग नहीं है, तो आप कैसे एक्सेप्ट करते हो कि आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं पिच पे, कि वो सेम परफॉर्मेंस देंगे जो वो दूसरी टीम्स, दूसरी कंट्रीज जो रेगुलर लीग खेल के हर वीकेंड पे मैच खेल के, वीक में 2 मैच खेल के परफॉर्म करेंगे? तो ऑफ कोर्स इजी नहीं होता है, कि अब आपको पता है कि फुटबॉल जितना आप खेलोगे उतना ही चांसेस है आप अच्छा खेलोगे, जहाँ बेटर आपकी फिटनेस होगी। तो मुझे मुझे लगता है कि अभी इससे ज्यादा और लेट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुके हैं, कि अगर हम इससे और ज्यादा डिले करेंगे इस चीज को, कि तो फिर हमारे देश के लिए, हमारे लिए, सब जो भी आने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। कि सब इन द एंड सबका यही है कि प्लीज जल्दी लीग स्टार्ट करो जितना भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। अब लोग और कोई इनिशिएटिव ले रहे हो? आई मीन आर यू कमिंग टुगेदर अगेन इन अ प्रोटेस्ट जॉइंटली? बिकॉज आई थिंक लास्ट मंथ ओनली ऑल अपने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, आर्जिंग द फेडरेशन और ऑल द स्टेक होल्डर टू स्टार्ट द लीग एज सुन एज पॉसिबल। बट मेरे को लगता नहीं है इफ एनीवन had paid in attention to that post, that was posted by every footballer. तो आप लोग और कोई इनिशिएटिव ले रहे हो इसके बाद? अभी सर हमारी रोज बात चलती रहती है कि जितनी भी बात होती है रोज अपने, हम लोग सब ग्रुप में हैं, कि जो भी सब टीम्स के सीनियर फॉरेनर्स या अपने सारे इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स सब बात करते हैं कि ऑफ कोर्स जितना जल्दी हो सके हम अभी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे सब लोग एक साथ मिलके, और जो भी हमसे सरा वो अभी एक साथ होके हम करेंगे। और कि सबका यही है कि लीग जितना जल्दी स्टार्ट हो। और हमने पहले भी पोस्ट किया, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद शायद मुझे पता नहीं अभी ऑफिस में ऊपर क्या चल रहा है, कि क्या बड़े लोगों की बातें हैं, कि जो सारे प्लेयर्स एक साथ होने का इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा है वहां पे। तो शायद उनकी प्रॉब्लम्स सारे इंडियन प्लेयर्स से बड़ी होंगी, जो भी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स, कोचेस, प्लेयर, सब मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली से भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी उनके पास वहां पे, कि जो इस चीज को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो पूरे इंडियन फुटबॉल में आप कम से कम 5-10 हज़ार लोग होंगे, जो उससे भी ज्यादा लोग होंगे जो काम कर रहे हैं फुटबॉल को लेके, और इस चीज से सब लोग को इम्पेक्ट आया है कि फुटबॉल बंद होने के साथ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लेयर्स अभी, अगर अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पीछे, मेरे साथ में 10 लोग और हैं जो मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरी फैमिलीज, मेरे जो भी साथ काम करते हैं, कि सब लोग मुझे देख रहे हैं कि कब फुटबॉल स्टार्ट होगा। तो सब चीजें, प्लेयर्स नहीं, उनकी फैमिलीज भी इम्पेक्ट हो रही है इस चीज के, उनकी फैमिलीज फैमिलीज के ऊपर भी असर हो रहा है, कि अगर फुटबॉल स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। और जितन आप बहुत बातें कर सकते हो इस चीज के ऊपर, कि मैं तो बस यही, अभी सबका होप है कि जितना जल्दी हो सके हमें अच्छी खबर आनी चाहिए और लीग स्टार्ट होनी चाहिए। इससे ज्यादा और वेट करना मुश्किल है।
एग्जैक्टली, आई थिंक थिंग्स हैव रीच्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट। वही हाँ लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स हो रहा है, आई थिंक मोर देन 50 मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस, बट still we are waiting for a solution regarding the ISL. Suppose you are in that room of the administrator in the next meeting, आपको अगर पूछा जाए कि one thing that you need to ask the federation to prioritize, प्रायोरिटी देना चाहिए इस चीज को, आप क्या मेंशन करोगे फिर उस रूम पे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूम पे? कि देखो, अगर अगर मैं वहां पे रहूंगा, कि मैं वो अभी लाइन में नहीं हूँ कि जो लाइन में वो हर रोज बैठते हैं, मुझे तो जो मेरे टीम्स हैं, जो मेरे कलीग हैं, उनकी फैमिलीज दिखती है। मैं उनके लिए यही फाइट करूंगा कि जो भी बातें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रही है एक दूसरे के साथ, क्यों चीजें फिक्स नहीं हो रही है, वो चीजों को सब साइड में रख के प्लीज आप हजारों लोगों का फ्यूचर के बारे में सोचिए। कि अगर आपकी कोई किसी से भी प्रॉब्लम है, सब चीजें साइड में रख सकते हो, और प्लीज लीग स्टार्ट करवाइए आप। क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिलीज के ऊपर असर हो रहा है। और जितना जल्दी हो सके प्लीज लीग स्टार्ट करवाओ, क्योंकि इससे ज्यादा और वेट हुआ तो इंडियन फुटबॉल के लिए, सबकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि फुटबॉल के साथ बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हुई है इंडिया में, कि प्लेयर्स नहीं, जो भी ग्राउंड स्टाफ काम करते हैं, जो भी डॉक्टर, फिजियो, जितने भी कोचेस, जो भी सब फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं, सबको इम्पेक्ट पड़ा है ये चीज़ का। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी लास्ट है, कि अभी आने वाले इनको एक दो दिन में जो भी डिसीजन लेना है वो लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। और अगर इससे लेट हुआ तो हम सबको दिखता है कि अगर आने वाले 10 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर डिसीजन नहीं आया, तो 99% चांसेस है कि फुटबॉल नहीं होगा ये साल। देन मे बी चांसेस फीफा बैन इंडिया। Yeah. कि अगर ये सब चीजें इतनी बड़ी है तो प्लीज इसको बैठ के या कैसे भी करके इस चीजों को फिक्स करो। क्योंकि जब आप एक साथ बैठ के बात करके कोई भी चीज को फिक्स कर सकते हो, एक जो भी क्लब्स बोल रहे हैं, जो भी फेडरेशन बोल रहा है, एक दूसरे की मानो, या कैसे भी करके उसका सोल्यूशन निकालो। एज अ प्लेयर, एज अ फैंस, everyone want to play football, watch football, just Exactly. Fans also want to watch football. I mean, they are also concerned about the current state of Indian football. Nothing जी। much in our hands. Only we can pray and hope that very soon things will get back to how it was previously. Very soon the league will start. Only we can hope and pray about that. But आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे सुन के अच्छा लगा कि when you during the season on the pitch you fight as a team, but now during the difficult time off the pitch also you are fighting as a team. मैं You are helping the young footballers. You are together, you are protesting, and together you are fighting as a team. We can only pray and hope that very soon this uncertainty will get over and football will start in Indian football. जी Thanks a जी। lot, Paji, for giving us time, and of course whenever needed we are always there to back you guys. थैंक Thanks यू, once again. थैंक यू। मैं तो यही एक चीज बोलूंगा सबको, जो भी जितने Sure. भी इंडियन फुटबॉल में फैंस हैं, जो भी स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं इंडिया में, प्लीज जितने भी प्लेयर्स हैं, उनकी फैमिली, सब एक साथ होके प्लीज एक लास्ट बार ट्राई करो कि जितना भी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हो। Absolutely. तो सबको फुटबॉल की जरूरत है ये टाइम पे, क्योंकि सबकी रोजी रोटी लिखी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज अफेक्ट हो रही है इससे। तो मैं फीफा को, एएफएफ को, एफएसडीएल को, सबको जो भी फुटबॉल में इन्वॉल्व है इंडिया में, सबको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि फुटबॉल प्लीज स्टार्ट करवाइए जल्दी। Strong message from Paji. I think fans can do that, at least. Fans can try from their part as well, because it's not easy to stay away from football for 8 to 9 months. And also, footballers have got, short career span, and it's जी। really difficult to stay away from football. इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम। Absolutely. जो लोग ये साल जिनको शाइन होना था, कि जो 10, आप अगर देखो आईएसएल, इंडियन फुटबॉल Exactly. देखो, कि Youth हर player. साल यूथ से प्लेयर्स आते हैं, उनको बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और सबसे मेन कि जो अपने लास्ट स्टेज पे हैं फुटबॉल के, जिनका ये लास्ट Mhm. साल था, जहाँ एक साल और खेलेंगे इसके बाद, उनके ऊपर भी Exactly. बहुत बड़ा इम्पेक्ट हो रहा है ये, कि वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब, शायद कितने प्लेयर्स होंगे जिनका ये लास्ट साल है इंडियन फुटबॉल में। तो प्लीज एक साथ होके सबको एक चांस दो खेलने का वापस फुटबॉल। कि मुझे लग रहा है जो भी ऑफिस की
बातें हैं सब फिक्स करो जितना जल्दी हो सकता है। और अगर आप बात करोगे आपस में तो मुझे लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो प्लीज इससे और ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो सब कुछ आप फिक्स करके ठीक करके फुटबॉल को वापस लेके आओ। Exactly. We are all in this together. And of course, as I already said, that if any help needed from our side, also, we are always there to back you थैंक guys. Thank you थैंक once again, Paji. यू भाजी, थैंक यू सो मच।